Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the hypothalamus. So dear students, thalamus कल डिस्कस किया हमने डिटेल के साथ. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हाइपोथैलेमस. Very important structure of our forebrain. The second part of the forebrain. The first part was the thalamus and the second part is the hypothalamus. So dear students, जरा गौर कीजिएगा इसके नाम के ऊपर. हाइपो मीन्स बिलो. हाइपो का वर्ड जहाँ पर भी आता है मीन्स बिलो एंड थैलेमस मीन्स के थैलेमस जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा जो पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. तो हाइपोथैलेमस का मतलब हुआ दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन विच लाइज बिलो द थैलेमस. सो इसके पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन. सो इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस, इसीलिए तो इसको हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं. और अगर इसकी नीचे वाली बाउंड्री को देखें एंड अबव द मिड ब्रेन, तो ये चीज अहम है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसके नीचे मौजूद है और किसके ऊपर मौजूद है. सो थैलेमस के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद है. यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने याद रखनी है रिगार्डिंग द एमसीक्यूज दैट it is roughly about the size of an almond. तो एक एलमंड के साइज के बराबर तकरीबन उतना ही इसका साइज होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ. तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही अहम, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन, लेकिन ये बहुत ही अहम फंक्शंस परफॉर्म करता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट एक्ट्स as a link between the nervous coordination and the endocrine glands, जिसको हम कहते हैं the chemical coordination. So my dear students, ये सबसे अहम फंक्शन है विच इज रिटन इन आवर बुक. सो जब बात आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट की, सो यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन. क्योंकि हमने पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन है उसकी दो ही टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम हमारा मुकम्मल तौर पर, और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होती है? विद द हेल्प ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स which secrete hormones directly into the blood. तो कोई भी ऐसा ग्लैंड जिसकी डक्ट्स ना हो और वो अपनी सेक्रीशंस जो हैं
वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करे, दैट वेरी काइंड ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये इसका फंक्शन हो गया किस तरह से कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके नीचे बिल्कुल मौजूद है द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द सेक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। माय डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि इस हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होते हैं कुछ सेल्स, these cells are called as the neurosecretory cells. So this is the neurosecretory cell of hypothalamus. ये क्या करते हैं? इट इज बिलीव्ड दैट द सेक्रीशंस, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, इसके बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके जो हार्मोन्स हैं वो सिंथेसाइज इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के अंदर होते हैं एंड देन दे आर पास्ड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू बी स्टोर्ड इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड. So this is the pituitary gland. इसके 3 लोब्स होते हैं, दैट इज एंटीरियर लोब, दिस इज अ वेरी स्मॉल मीडियन लोब एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर लोब. ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लैंड है, आगे चल के इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. और इसके बिल्कुल ऊपर मौजूद है द हाइपोथैलेमस. और ये हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स which are supposed to be produce the secretions of this endocrine gland which is called as the pituitary gland. तो यहाँ पर ये इनकी हार्मोन्स सिंथेसाइज होंगे and then through the blood vessels these are transported to the pituitary gland. तो एक तो ये बात my dear friends. नंबर 2 जो कि बहुत अहम फंक्शन है हाइपोथैलेमस का, इट इज इन्वॉल्व्ड इन थर्मोरेगुलेशन. So my dear students, what is thermoregulation? So therm means heat and regulation means to control over. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट का जो प्रोसेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, दैट वेरी मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन. और ये हम टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर्स, जहां पर हमने होमोस्टेसिस के हवाले से बात की थी. तो थर्मोरेगुलेशन को भी डिटेल से मैंने डिफाइन किया था. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज बेसिकली द होमोस्टेटिक प्रोसेस इन विच द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड विद इन अ नैरो रेंज और एट अ इक्विलिब्रियम लेवल. सो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन में इसका किस तरह से रोल है याद रखिएगा, ये आगे चलकर भी आपके काम आएगी बात. द थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का नाम कभी सुना आपने बेटा? थर्मोस्टेट बेसिकली इट इज अ डिवाइस जो कि सेंस करती है कि कितना टेम्परेचर आपने सेट किया और क्या उतना टेम्परेचर है कि नहीं है. जैसे कि हमारे एयर कंडीशनर्स, उसको हम रिमोट के ज़रिए सेट कर देते हैं कि इट शुड बी बिटवीन लाइक हम 26 पे सेट कर देते हैं. जब 26 पे सेट करेंगे तो जो इसका थर्मोस्टेट है वो इसको सेंस करेगा कि क्या रूम टेम्परेचर 26 पे मौजूद है कि नहीं है. अगर तो 26 से जितना आपने टेम्परेचर सेट किया, लेट्स सपोज कि 26 डिग्री सेल्सियस,
अगर तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर है, सपोज 30 है, तो क्या करेगा, दिस विल सेंड मैसेज टू द प्रोसेसर, और प्रोसेसर क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट द कूलिंग मैकेनिज्म। और फिर जो एसी का जो कंडेंसर होता है वो चल पड़ता है और वो ठंडी हवा फेंकना शुरू कर देता है, और उस वक्त तक फेंकता रहेगा जब तक कि ये वाला टेम्परेचर अटेन नहीं हो जाता। जैसे ही ये टेम्परेचर अटेन होता है, जो थर्मोस्टेट होता है वो ट्रिप हो जाता है और फर्दर जो कूलिंग का मैकेनिज्म है वो रुक जाता है। एग्जैक्टली लाइक दैट वेरी फैशन आवर ह्यूमन थर्मोस्टेट इज, हमारी बॉडी के अंदर भी थर्मोस्टेट अल्लाह ताला ने फिट किया, दैट इज हाइपोथैलेमस। इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक सेट पॉइंट रखा, वो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर आप पढ़ते आए कि 37 डिग्री सेल्सियस इज द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 37 नहीं बल्कि एक रेंज है, वो रेंज है 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज के अंदर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। लेकिन जो थर्मोस्टेट है उसका सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है, मतलब 37 से नीचे हो जाए टेम्परेचर हमारी बॉडी का या फिर इससे ऊपर हो जाए, सो एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस तरह की भी सिचुएशन होगी, अगर टेम्परेचर हो जाएगा हाई तो ऐसी कंडीशन में द मैसेजेस विल बी सेंट टू स्टार्ट द कूलिंग मैकेनिज्म। और कूलिंग मैकेनिज्म में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा डेफिनेटली, कि जैसे ही हमें गर्मी लगती है तो सबसे पहला काम होता है स्वेटिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्वेटिंग। हमें पसीना आना शुरू हो जाता है और जहां जहां पर पसीना आता है वो एरिया कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर दोबारा से आ जाएगा, अटेन हो जाएगा, तो इस स्वेटिंग का जो प्रोसेस है इट विल बी स्टॉप्ड। इसी तरह से अगर बॉडी टेम्परेचर जब 37 से, यानी इसका जो सेट पॉइंट है, इससे बिलो हो जाए, देन द थर्मोजेनेसिस, यानी कि हीट गेन मैकेनिज्म्स आर एक्टिवेटेड। और इसमें क्या होगा, जब भी हमें ठंड लगती है तो आपने कभी नोट किया कि हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, हम कांपना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम कांपते हैं, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वाइब्रेट होते हैं, तो शिवरिंग से प्रोड्यूस होती है हीट, और उस हीट को इस्तेमाल किया जाएगा उस लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कितना अहम बॉडी का पार्ट हुआ हमारे इन द ब्रेन, कि जो कि हीट को इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहा है, यानी कि इतने ज़बरदस्त तरीके से लो हो रहा है तो तब भी इसको मेंटेन कर रहा है, हाई हो रहा है तो उसको भी मेंटेन कर रहा है। मतलब कि वो इसको इस नैरो लिमिट के अंदर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और बहुत अहम फंक्शन जो याद रखिएगा, दैट इज अ थर्ड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन of hypothalamus, that it is involved in controlling emotions। ये इमोशंस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा it is involved in the management of feeling of pain, pleasure, rage and sorrow। ये जो फीलिंग्स है ना हमारी, ये जो इमोशंस हैं, पेन यानी कि दर्द का एहसास, वो प्रोड्यूस करना इस हाइपोथैलेमस का काम। इसी तरह से प्लेजर, जब हमें किसी भी चीज़ से खुशी हासिल हो, कोई काम करने से हमें मज़ा आए,
सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेजर। और इसकी भी जो इमोशंस हैं, इसकी भी जो फीलिंग्स हैं, वो क्रिएट होती हैं हाइपोथैलेमस में। इसी तरह से रेज मतलब कि गुस्सा, ये भी यहीं पे बेसिकली इंफॉर्मेशंस जो आ रही होती हैं और ये मैनेज कर रहा होता है हमारे रेज को। एंड सॉरो मतलब कि समटाइम्स वो फील सॉरो, हमें गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है, लाइक दैट वरी। तो इस तरह के इमोशंस या इस तरह की सिचुएशंस भी दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल के साथ सेरिब्रम को भी और इसकी डायग्राम को भी कि किस तरह पे कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ कहाँ पर लोकेट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हाइपोथैलेमस एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है हमारे फोर ब्रेन में, एक एलिमेंट साइंस का है, लेकिन उसके बावजूद इसका कितना अहम रोल है बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।